ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं एक नया लेक्चर नंबर 2 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों हम चैप्टर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर दैट व्हाट आई मीन बाय कंपटीशन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आई हैव टू टेक केयर ऑफ। आज मैं उसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूं। आपको उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। बेटे प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें। लेक्चर नंबर 2 कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। बेटे मैंने आपको लेक्चर 6-7 ऑनवर्ड्स एनालिसिस की बातें बताई कि आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। यू शुड एनालाइज योरसेल्फ। तो आज हम उसी की बात करेंगे। आइए दोस्त, लेक्चर नंबर 2। भी बेटा बैठना है ऐसे, बिल्कुल देख लीजिए, स्ट्रेट बैठना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। खुश रहना है बेटे। जब हम खुश रहते हैं ना तो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। रो रो के पढ़ाई नहीं करनी, आपको बस मन से पढ़ना है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की बात कर रहा हूं, दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट अप्रेजल विद स्वॉट एनालिसिस। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों, आपके चैप्टर 9 में ये कॉर्पोरेट अप्रेजल और स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको अगर हम लेक्चर नंबर 2 में करें, बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद व्हाट आर द 5 फोर्सेस। पोर्टर के 5 फोर्सेस क्या हैं, पोर्टर के 5 फैक्टर्स क्या हैं। वी हैव डिस्कस कॉर्पोरेट राइवलरी, थ्रेट टू एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कस्टमर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर बार्गेनिंग पावर, वो सब डिस्कस किया है। मैं एक आपसे अपनों से बात करना चाहता हूं कि आपसे मैंने ये कहा कि आपको एनालिसिस करना चाहिए एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यू शुड एनालाइज योरसेल्फ। आपको अपना एनालिसिस करना है। और बेटे हमने एक पेस्ट एनालिसिस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। पी बात करता है पॉलिटिकल की, ई बात करता है इकोनॉमिकल की, एस बात करता है सोशल की, और टी बात करता है टेक्नोलॉजिकल की। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम इन सभी में एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे। बिकॉज पॉलिटिकली आप एक्सटर्नली आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज एक्सटर्नल फैक्टर। Economical, again you cannot control, it is external factor. Social factors again you cannot control as an organization, so it is external factor. Technological also you cannot control because it is external factor. It means you did external analysis. बेटे वैसे मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि 2 तरह के एनालिसिस हो सकते हैं। वन इज इंटरनल एनालिसिस। बेटे एक तो हो सकता है इंटरनल एनालिसिस और दूसरा हो सकता है external analysis. So there can be 2 types of analysis. One can be internal analysis and second can be external analysis. So when I say external, I mean pest analysis which I did in the last so many lectures in so many chapters, that is external. It means बाहर के environment को analyze करना। बट आप ये बताइए एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोका कोला की बात कर रहे हैं, पेप्सी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान लेवर की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी सीमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन ऑयल की बात कर रहे हैं, फेविकोल पीडीलाइट की बात कर रहे हैं, बांगड़ सीमेंट की बात कर रहे हैं, अंकल चिप्स की बात कर रहे हैं, नेस्ले चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं। बेटा ऑल दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए बेटे, अपना अप्रेजल करना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, एंड दैट अप्रेजल इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट अप्रेजल। तो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका, आज आपसे ये कह रहा हूं एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू शुड डू कॉर्पोरेट अप्रेजल। आप सबको अपना एक कॉर्पोरेट अप्रेजल करना चाहिए।
व्हेन आई से कॉर्पोरेट अप्रेजल, इसमें बेटे मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की बात करूंगा। आप ऐसा समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझना हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि ACCA एक ग्लोबल डिग्री है। इस डिग्री को पाने के लिए आपको हार्ड वर्क कितना करना है, ऐसा मान लेते हैं आपको कंप्यूटर नॉलेज कितनी चाहिए और मार्केट में कंपटीशन कितना है, मतलब ऐसा समझ लेते हैं डिमांड कितनी है, हाउ मच इज द डिमांड of ACCA in the market and how many new courses, new foreign courses are coming। बेटे मैंने 4 बातें लिखी, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं बेटे, मेरी बात को सुनना। आपने रजिस्टर ऑन कर लिया बेटे, खोल लिया, टेबल चेयर में बैठ गए हो, ईमानदारी से मेरी बात को समझना। अगर आपने आने वाले 2 मिनट सुन लिया ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आप भी समझ लीजिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। व्हाट आई मीन बाय कॉर्पोरेट अप्रेजल, व्हाट आई मीन बाय स्वॉट एनालिसिस, जो मेरा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। बेटे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मुझे आपको स्वॉट एनालिसिस बताना है। देखिए मैंने क्या आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर आपने नहीं देखा हो तो बेटे मैंने आज के इस लेक्चर में आपसे बात करनी है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट अप्रेजल with SWOT analysis। बेटे I can do my appraisal with PEST analysis also and I can do it with the help of SWOT analysis also। PEST तो बता दिया, बूढ़े हो गए बेटे बताते बताते, आज तो लास्ट चैप्टर चल रहा है अभी एनालिसिस का। तो I want to tell you something about SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities, threats, strength, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। बट उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरी बात को सुनना है ध्यान से। बेटे मैंने कहा कि ACCA को करने के लिए आपको हार्डवर्क भी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, आपको ये भी देखना है कि ग्लोबल डिमांड कितनी है, और आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से नए कोर्सेज मार्केट में कहीं आ तो नहीं रहे। बेटे आपको पता है CPA US से पहले अमेरिका में होता था, अब इंडिया में स्टार्ट हो गया। CFA US से तो इंडिया में हो रहा है, और बड़े सारे फॉरेन कोर्सेज अब इंडिया में पेपर्स आप दे सकते हैं। इसका मतलब एज अ ग्लोबल डिग्री यू हैव टू डू आपने ये क्या किया, पेस्ट एनालिसिस किया, एक्सटर्नल डिमांड देखी, एक्सटर्नल ये सब कुछ देखा। अब आपने अपने आप को ये जज करना है कि आप रामलाल हैं। आप कौन है, आप रामलाल हैं। तो आप में अगर हम देखें तो क्या इंटरनल आपकी हार्डवर्क की पावर कितनी है, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपकी कंप्यूटर नॉलेज कितनी है, और आप कितना टाइम ऑलरेडी अब दे पाएंगे, और आपको क्या लगता है कि कोई नए कोर्सेज आपको कैसे लगते हैं। बेटे मैं ये कहता हूं इट मींस जब आप अपने आप को अंदर से देखते हैं, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। बेटे हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस अंदर की होती है, अंदर की बात है। स्वॉट एनालिसिस अंदर का, बाहर तो है ही जो चल रहा है बाहर सब कुछ। बेटे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस विच आई विल बी डीलिंग टुडे। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय पेस्ट एनालिसिस। आई वांट टू डू टुडे व्हाट आई मीन बाय स्वॉट एनालिसिस। बेटे 4 अक्षर हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं है। These are the 4 words जो हमें ध्यान रखने हैं। S का ध्यान रखना है, W का ध्यान रखना है, O का ध्यान रखना है, और थ्रेट का ध्यान रखना है। और बेटे मैंने आज एक चित्र बनाना है। I will be preparing one diagram, In this there will be 4 coordinates। बेटे 4 coordinates होंगे। 0 काटा की गेम खेलनी है, जैसे 0 काटा खेलते थे, 0 0 काटा काटा। बेटे मैं यहां पर लिखूंगा स्ट्रेंथ, यहां लिखूंगा वीकनेसेस, यहां लिखूंगा अपॉर्चुनिटीज, और यहां पे लिखूंगा थ्रेट्स। तो आई विल बी राइटिंग दीज 4 पॉइंट्स। आज बड़े ध्यान से सुनना है बेटा। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई
इस चीज को पाने के लिए, ACCA को पाने के लिए, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ये तो एक्सटर्नल हो गई। तो आपको अब ये जज करना है कि आप उसमें कितने खरे उतर रहे हैं। इसका मतलब आपको पहले अपने इंटरनल को चेक करना है और फिर एक्सटर्नल को कंपेयर करना है। आई रिपीट, पहले इंटरनल को चेक करना है, इंटरनल स्ट्रेंथ देखनी है, इंटरनल अपॉर्चुनिटी, इंटरनल वीकनेसेस देखनी है। इसका मतलब S और W आपको अपनी देखनी है, अंदर की, अंदर की, अंदर की। और बेटे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट बाहर की देखनी है। बाहर की मतलब क्या? एक्सटर्नल। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? So there are two types of analysis, two types of, I will be doing in SWOT. Firstly, I will be finding out my strength कि मैं हार्ड वर्किंग हूं या नहीं, मेरा थ्योरी स्ट्रांग है या प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। वीकनेस क्या है? अगर मेरा थ्योरी स्ट्रांग है तो मेरी अज्यूम करते हैं प्रैक्टिकल वीक है, ऐसा मान लेते हैं। वैसे दोनों भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो और मेरा थ्योरी भी स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता। तो दिस इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बेटा स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। आप ये बताइए, अगर आपको वीकनेस है कंप्यूटर की या प्रैक्टिकल काम आता है, तो बेटा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है? कि अगर मैं ACCA बन जाता हूं तो मेरी एक अच्छी बिग 4 में जॉब लग जाएगी। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। थ्रेट क्या है? अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो बाकी सब कर लेंगे, नए कोर्सेज भी आ रहे हैं, या मेरे दोस्त कर लेंगे, तो मेरी जॉब को लेट हो जाएगा। मतलब मेरी जॉब लेट होगी, मेरे पास गाड़ी कम आएगी, लेट आएगी, और गाड़ी में बैठने वाली भी लेट आएगी, मेरा घर लेट बनेगा, मेरा ये भी लेट होगा। इसका मतलब थ्रेट्स आर देयर। मेरी बात आप समझ रहे? सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद दोज SWOT एनालिसिस फ्रॉम बिजनेस organization point of view. It means a corporate organization is appraising itself internally and externally। वो अपने आप को देख रही है कि वो कहाँ पे खड़ी है। क्योंकि बेटे जब पता चलेंगे थ्रेट्स ये हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये वीकनेसेस हैं, तो आप काम करना शुरू कर दोगे। आपको कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि आपके अंदर वीकनेस क्या है, क्योंकि आप छुपाते हो। आप बाहर कुछ दिखाते हो, अंदर से कुछ और हो, लेकिन आपको पता है कि आप अंदर से कुछ और हो। आज ये SWOT एनालिसिस पानी पानी और दूध दूध कर देगा बेटे, सब कुछ अलग कर देगा, और फिर आपको मैनेज या कंट्रोल या ग्रो करने का चांस देगा। आइए हम सबसे पहले SWOT एनालिसिस की कुछ बातें करें। और बड़ी प्यारी सी बेटे, मैंने आज 2 केस स्टडीज बतानी है आपको। आईफोन की केस स्टडी बताऊंगा, मैकडोनाल्ड की केस स्टडी बताऊंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SWOT एनालिसिस। बेटे लेकिन लिखना है पहले थोड़ा सा, आज ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी सा लेक्चर है। मैंने कहा in the last lecture we have discussed Porter's 5 forces in order to find out the competitiveness. So today I am appraising myself कि भाई ठीक है, वो 5 forces तो थे, पेस्ट एनालिसिस भी था, मैं कहाँ खड़ा हो रहा हूँ, मेरे पास मेरी अच्छी बातें क्या हैं, मेरी गंदी बातें क्या हैं। ये मेरी अच्छी हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे, ये मेरी गंदी बातें हैं, ये मैं लिस्ट बनाऊंगा, और ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं जल्दी ये कर लूंगा तो फिर ये सब कुछ जल्दी होगा, और अगर लेट करूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज द लिस्ट विच आई विल प्रिपेयर, सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। बेटा लिखना है, यहां से मान लीजिए पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। बेटा ऊपर तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही था, मैं कहता हूं जी यहां से स्टार्ट हो रहा है। एनालिसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, pest analysis, and now we are doing with SWOT analysis. When I say pest analysis, it focuses on outside, and when I say SWOT analysis, what I mean by SWOT, it focuses on internal and external situation that an organization find itself in। बड़ा प्यारा सा बेटा एक डेफिनेशन लिखी है, MCQs में भले नहीं आएगी लेकिन एक बार लिखेंगे बेटा। इट फोकसेस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन।
that an organization finds itself. It focuses on internal and external situation. बेटे इंटरनल उसकी सिचुएशन क्या है और एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में वो ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है, उस एनालिसिस का नाम है स्वॉट एनालिसिस। आइए जी, आइए पहले हम थोड़ा सा एक बार इसकी फुल फॉर्म लिख लें बेटे। एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, टी का मतलब है थ्रेट। तो लिखेंगे एक बार बेटे, लिख लेंगे, भले आपको पता है फिर भी लिख लेंगे, मेरे कहने पे लिख लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, जब आपको जब मैं कह रहा हूं कि आप लिख लें तो बेटा अच्छी बात है ना। देखो मेरी बात मानोगे तो अच्छा लगेगा बेटे मेरे को। स्वॉट एनालिसिस की बातें करेंगे आज हम स्वॉट एनालिसिस की बातें करेंगे। अभी बात करूंगा बेटा रेवलॉन की बात कराऊंगा, अभी पार्ले जी की बातें बताऊंगा, अभी सब बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लें। अभी मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे, अभी हम आईफोन की बात भी करेंगे, अभी हम मैकबुक की बात करेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स की बात करेंगे। आप पहले जल्दी से आप पहले ये लिख लीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एग्जामिन्स what an organization internally does well or badly। अंदर की बात है, एस और डब्ल्यू में मैंने कहा इंटरनली का ध्यान रखना है। अंदर से मुझे पता है ना, मैं चाहे आपके सामने कुछ भी बोलूं, मुझे अंदर से पता है ना मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, आपको भी तो पता है अंदर से। तो एस डब्ल्यू मीन्स what an organization do good and what an organization cannot do good। टीसीएस की बात करते हैं बेटे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनको पता है दे आर बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, दे आर बेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे आर बेस्ट इन दिस, बट दे आर नॉट बेस्ट इन अदर एक्टिविटीज। सो दिस इज स्वॉट, SW, strength and weaknesses of that company, opportunities and threats, examines positive and negative factors कि आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, क्या चेतावनियां हैं, आगे आगे टर्न आ रहा है तो क्या थ्रेट्स हैं कि भाई आगे आने वाले में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। दीज आर द थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आप अगर जल्दी से करेंगे तो बढ़िया भी लग सकता है आपको। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है जी। तो उसको बेटे बनाना कैसे है, हमारे स्टडी मटेरियल में कैप्लन में देखें या बीबीबी में देखें, इसको मैं 4 उसमें बनाऊंगा। स्ट्रेंथ मेरी अंदर की होती है, वीकनेसेस भी मेरी अंदर की होती है, इसलिए मैंने लिखा इनसाइड स्ट्रेंथ एंड इनसाइड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज आउटसाइडर स्ट्रेंथ। ऐसा समझ लेते हैं कि बाहर वालों की स्ट्रेंथ क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए, कि भाई मेरे को वो करना है क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो ये मिल जाएगा। एंड थ्रेट्स, आउटसाइडर्स वीकनेसेस। तो मैं भूपेश आनंद एक बार चाहता हूं कि आप दोबारा से एस का मतलब लिखें बेटे। इसके बाद कुछ लिखना नहीं है स्वॉट एनालिसिस में, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। मैं क्या करूंगा, आपको बस 2 केस स्टडी कराऊंगा, उसी से समझ आ जाएगा। एक बच्चे ने तो पेन ही नीचे रख दिया, वो कहता केस स्टडी समझ लेंगे। बेटे अच्छी बात है, लेकिन ये एक टेबल जरूर बना ले। मेरा मन है बेटे, मन तो रखना चाहिए ना। एस, थिंग्स वी आर डूइंग वेल। हाँ बेटे गाना भी दिखाऊंगा, बिल्कुल पूरा। एक बच्चे ने कहा जी गाना पूरा कर दिखाना है। थिंग्स वी आर डूइंग वेल, दीज आर स्ट्रेंथ, जो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हमारे मेजर सक्सेस क्या रहे, जैसे आपने 12th क्लास को क्लियर किया, आप टॉप में आए, आपके 95% प्लस आए, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे पास जब प्रेशर होता है तो मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हूँ और मैं मेरिट में आया। दीज आर द स्ट्रेंथ, आप उसको याद कर सकते हैं। एंड वीकनेसेस क्या है,
जो हमने अच्छे नहीं किए। जैसे अगर मेरा थोड़ा सा और इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाता 12th में, तो मैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था। और जो हमारे फेलियर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना जल्दी चेंज हो रहा है। क्या सक्सेस के लिए खाली स्टडीज एकेडमिक से इंपॉर्टेंट है, या वेदर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर योर कंप्यूटर स्किल्स, वेदर योर पर्सनैलिटी ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तो बेटे अपॉर्चुनिटीज को लिखेंगे, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अभी हम देखेंगे बेटे, मैं आपको अभी समझाऊंगा आईफोन की केस स्टडी से, और ऐसे समझ आएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। थ्रेट लिखिए जी, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, थिंग्स लाइकली टू गो बैड इन द फ्यूचर। आने वाले दिनों में एसीसीए के मेंबर्स बढ़ गए तो डिमांड कम हो सकती है, या सीपीए यूएसए भी इंडिया में आ गया, सीएफए यूएसए भी आ गया, तो एसीसीए की डिमांड कुछ कम हो जाएगी। या इंग्लैंड एंड वेल्स का सीए आ गया, या ऑस्ट्रेलिया वालों ने सीपीए सस्ते रेट में निकाल दिया। सो दीज कैन बी द अपॉर्चुनिटीज। बेटे मैं जान के ये चीजें ले रहा हूं आपको जिससे समझ आए। अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी, और मैं बताना चाहता हूं कि एप्पल कंप्यूटर्स, बेटे फोन तो सबने देखा होगा, नहीं तो मैं दिखाई देता हूं। बेटे एप्पल कंप्यूटर्स या आईफोन या मैकबुक की बात करें तो आप सबको बेटे सीरीज के नाम भी रटे हुए, मुझे तो ये भी पता है, मैं जानता हूं बेटे आपको, क्योंकि आपको एप्पल फोन बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये बताइए, एप्पल फोन की अगर मैं केस स्टडी निकालूं और इसका स्वॉट एनालिसिस करूं, तो आई वांट टू टेल यू, बिकॉज यू नो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली कोरिलेट दैट व्हाट आई मीन बाय स्वॉट एनालिसिस। नाउ प्लीज टेल मी, when I say Apple computers, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आईफोन का स्ट्रेंथ क्या है? पहली स्ट्रेंथ मैंने लिखा, इट इज अ हाई क्वालिटी फोन। बेटे मैंने सोचा पहले स्लाइड बनाने से पहले कि बड़ा हाई क्वालिटी फोन है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसकी स्पीड गजब की है, इसमें जितनी मर्जी ऐप खोल लो कभी हैंग नहीं होती, तो दिस इज अ स्ट्रेंथ। अच्छा, वीकनेस क्या है? बेटे अगर आप कंपैटिबिलिटी की बात करें ना, तो इनका सॉफ्टवेयर कुछ अलग ही है। अगर मैं बात करूं कंपैटिबिलिटी की, तो नॉर्मल कंप्यूटर्स में या नॉर्मल सॉफ्टवेयर कुछ विंडोज बेस्ड चलते हैं, अब वो चलेंगे नहीं इसमें, तो कंपैटिबिलिटी कैन बी अ इशू of Apple computers, iPhone, so this can be a weakness. अच्छा, अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज इन यूज ऑफ फोन्स। बेटे आपको पता है आजकल छोटे छोटे बच्चे 6-7 क्लास ऑनवर्ड्स प्रेशर डालते हैं बेटे पेरेंट्स के ऊपर, और वो फोन यूज कर रहे हैं, मतलब फोन का यूसेज, एडिक्शन आगे बढ़ने वाला है। अब ये एप्पल कंप्यूटर्स ने नहीं किया, ये तो ओवरऑल किसी भी इकोनॉमी का फीचर है। एप्पल कंप्यूटर्स के लिए उसका स्पीड, उसका प्रोसेसर इंटरनल है। एप्पल कंप्यूटर्स का कंपैटिबिलिटी, वीकनेस उसका इंटरनल है, बट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एप्पल कंप्यूटर की इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली और एक्सटर्नली उसकी सिचुएशन को देखना, दैट इज नेम्ड एज स्वॉट एनालिसिस। तो SW के बाद अगर मैं O में आ जाऊं, अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बेटे मैंने अभी भी बताया आगे आने वाले जमाने में फोन का इस्तेमाल और बढ़ेगा, तो ह्यूज मार्केट है, ह्यूज स्कोप है, बट थ्रेट क्या है? आपको पता है चाइना में आईफोन रिस्ट्रिक्ट है, बैन कर दिया। ऐसे बड़ी सारी कंट्रीज हैं जहां पर आईफोन बैन हो गया है, या पहले हो गया था अब हट गया है। सो दिस कैन बी, जैसे गूगल चाइना में आप ओपन नहीं कर सकते, है ही नहीं, उन्होंने अपना कोई सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है।
So the point is, if I want to do SWOT analysis of Google, I can find out strength, I can find out weakness, I can find out opportunities, and I can find out threats of Google. Similarly, iPhone का जैसे मैंने बताया, तो बेटे this is SWOT analysis. मैंने क्या किया, इसको उसी फोटो में बना दिया SWOT को. S क्या है आईफोन का, हाई क्वालिटी. W क्या है, कंपैटिबिलिटी. O क्या है, अपॉर्चुनिटीज, मोर यूज ऑफ फोन्स, मोर एडिक्शन ऑफ फोन्स. और टी क्या है, बैन बाय सम कंट्रीज. अब मैं आ गया जी दूसरी केस स्टडी में. मैकडोनाल्ड्स, आप सब फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं आजकल. तो बेटे मुझे लगा चलो इसी की केस स्टडी क्यों ना बताऊं, इसका क्यों ना स्वॉट एनालिसिस करूं, आपको ज्यादा समझ आएगा. आप बताइए, आप सब बर्गर खा रहे हैं, आप सबने मैकडोनाल्ड का नाम सुना है. व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तब तक मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि मैकडोनाल्ड्स का प्रोडक्ट्स होते कैसे हैं. बेटा ये देखो बेटा, आप सोचिए कि आप मैकडोनाल्ड क्यों जा रहे हैं. सोचिए बेटे, क्योंकि आप तो जाते रहते हैं, इसलिए मैंने जान के इसी की केस स्टडी रखी है. बेटा ये देखो, कॉम्बो दे रहा है बेटे, ये लो कॉम्बो, ये लो बेटा, कोल्ड ड्रिंक भी है, बर्गर भी है, फ्रेंच फ्राइज भी है. लो बेटा, लो मेरे बेटे. Now you have to tell me that what are the strength of McDonald's? What are the weaknesses of McDonald's? What are the opportunities for McDonald's? And what are the threats of McDonald's? बेटा ध्यान से सोचना है. अगर आपने अभी ध्यान से सोच लिया ना, तो समझ लीजिए SWOT analysis आपको समझ आ गया. So in competitive factors, we are doing SWOT analysis. That where I am standing from internal, what is my organization position internally as well as externally. When I say internally, I mean strength, I mean weakness, and when I say external, I mean opportunities, I mean threats. तो आपने अभी तक अगर सोच लिया हो तो मुझे बताना स्टार्ट कर दें बेटे. मैंने तो लिख लिया है, मैंने तो बेटा लिखा है. पहला एस हो सकता है मैकडोनाल्ड का क्विक डिलीवरी बहुत जल्दी आ जाती है बेटे. दूसरा, प्राइस भी कम है उसकी. अगर आप सॉफ्टी खाएं तो हमारी इंडिया में तो 20-22 रुपए की मिलती है. वीकनेस क्या है बेटे, वीकनेस ये हो सकती है कि उनके ना ज्यादा बड़ा मीनू नहीं है. बर्गर से मिलते हैं, पिज्जा नहीं मिलेगा. बर्गर्स मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, इसी तरह की चीज, एक दो चीजें मिलेंगी, ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है. तो अगर मान लेते हैं कोई दूसरी फूड चेन आ गई और उसके पास वैरायटीज, तो ये वीकनेस है. ठीक है जी. अब अपॉर्चुनिटीज क्या है. अब आजकल आपको पता है यंग पीपल, यंग जनरेशन बीमार क्यों हो रही है. इट इज बिकॉज उनका अंदर का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं. टाइम ही नहीं है खाना खाने का, हरी सब्जियां कम खाते हैं. दे आर मोर इंक्लाइंड विद बर्गर्स, फास्ट फूड. तो मैकडोनाल्ड के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर उनका बड़ा ब्राइट है. बट थ्रेट ये भी हो सकता है, जैसे इंडिया की बात करें तो बेटे स्कूल की कैंटीन्स में बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने फास्ट फूड बैन कर दिया है. और पतंजलि में रामदेव बाबा ने ये कह दिया है कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो फास्ट फूड नहीं खाना. सपोज करते हैं मैकडोनाल्ड्स बैन हो गया या ऐसी चीजें आ गई, ये लोग बड़े ज्यादा कॉन्शियस हो गए, जिम में जा रहे हैं, हेल्थ वाइज ध्यान रख रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट ऑन टू दिस फास्ट फूड. सो दिस कैन बी अ थ्रेट फॉर मैकडोनाल्ड्स. सो दिस इज नथिंग बट स्वॉट एनालिसिस. बेटे SW इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहा है, OT एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहा है, एंड वी आर अप्रेजिंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं that we are doing competitive factors, we are doing chapter number 9. I have delivered lecture number 2. Within that I have discussed what I mean by SWOT analysis. How can I appraise my corporate entity, an organization on the basis of 4 factors, SWOT. तो आइए मैं अपना एक वीडियो जो आपको मैं चाहता हूं कि मैं दिखाऊं, आप देखें और मजे लें जिंदगी के कि क्या है वीडियो. बेटा आइए देखें.
स्टार्ट हो गया बेटे। मूवी का नाम है इकबाल। एक ऐसा लड़का जो ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना बोल पाता है। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी, आँखों में सपना। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आपने ध्यान से इस आज के लेक्चर को देखा है तो बेटे मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसानी है। स्वॉट एनालिसिस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज मैंने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। वी आर डूइंग कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।